Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good. Dear students, our today's topic is Ashoka, a unique ruler. Before going through the topic, we will talk about Chandragupta Maurya, uh, the emperor and the capital city of Chandragupta Maurya. This is a small but brief and concise introduction. It was actually written by Megasthenes. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by a Greek ruler. Megasthenes wrote in his book about what he saw. Megasthenes writes, the occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions और जुलूस. ये मैगस्थनीज जो थे ये यूनान के एक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आए थे. तो उन्होंने चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में लिखा है. चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के ग्रैंडफादर थे, तो इनके बारे में लिखा है कि जब भी बादशाह अवाम में आता था, जब उनका कोई अवामी दरबार आता था, पब्लिक अपियरेंस जब उनकी होती थी, जब वो लोगों में आते थे, तो वो एक जुलूस की शक्ल में, प्रोसेशन की शक्ल में, रॉयल प्रोसेशन, शाही जुलूस की शक्ल में आते थे. एक बहुत बड़ा शाही जुलूस होता था और बादशाह अवाम में आते थे. तो वो लिखते हैं कि he is carried in a golden palki. His bodyguards ride elephants decorated with gold and silver. मैगस्थनीज कहते हैं कि ये जब लोगों में आते हैं तो इनको एक सोने की पालकी में लाया जाता है और इनके बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो हाथियों पर सवार होके इनके इर्द गिर्द होते हैं और ये हाथी डेकोरेटेड होते हैं गोल्ड और सिल्वर से. Some of the gods carry trees on which live birds, including a group of trained parrots, circle about the head of the emperor. मैगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि कुछ बॉडीगार्ड्स ऐसे भी होते थे जो पौधों को, ट्रीज को साथ साथ ले आते थे, यानी छोटे छोटे पौधे जिनको वो लाते थे, बादशाह के इर्द गिर्द उन पौधों को लेके चलते थे और उन पौधों की टहनियों पर परिंदे होते थे. इन परिंदों में ट्रेन्ड पैरट्स भी होते थे. तो ये लोग जो थे ये बादशाह के, एम्परर के इर्द गिर्द चलते थे. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन. तो किंग जो होता है, ये बादशाह जो था चंद्रगुप्त मौर्य, he was normally surrounded by armed women who were his bodyguards. तो armed women होती थी उसके इर्द गिर्द जो उसके बॉडीगार्ड्स थी. he is afraid that someone may try to kill him. ये बॉडीगार्ड्स क्यों होते थे उसके इर्द गिर्द? क्योंकि मैगस्थनीज के मुताबिक एम्परर को ये खदशा था कि कोई उसको मार न दे, कोई उस पर कातिलाना हमला न कर दे. So therefore he was surrounded by the armed bodyguards who were women. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. तो ये इसके लिए इन बारे में ये भी दिलचस्प बातें लिखते हैं कि वो खाना नहीं खाते थे तब तक जब तक कि उसके खाने को कोई और टेस्ट ना कर ले. उसके सर्वेंट्स जो होते थे वो उसके खाने को पहले टेस्ट कर लेते थे, उसका मज़ा चख लेते थे, उसके बाद बादशाह वो खाना खाते थे. तो और दूसरी बात यह है कि वो एक ही बेडरूम में 2 रातों को नहीं सोते थे, यानी जिस बेडरूम में वो आज सोते उसमें कल नहीं सोते.
तो ये उनकी सिक्योरिटी का मामला था। एंड अबाउट पाटलिपुत्रा और पटना ही रोट। पटना जो है ना, पटना, इसको पहले पाटलिपुत्रा कहते थे और यही पाटलिपुत्रा जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल सिटी थी। इसके बारे में मैगस्थनीज ने लिखा है, देयर इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी called Patliputra. It is surrounded by a big wall. It has 570 towers and 64 gates. ये लिखा है इन्होंने कि ये जो पाटलिपुत्रा है इसको एक बहुत बड़ी दीवार से इसके गिरा हुआ है ये शहर। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार है जिस पे 570 टावर या चबूतरे बनाए गए हैं और इसके 64 गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. तो हाउसेज जो वहाँ पे बनाए गए थे वो या 2 या 3 स्टोरी के थे और वो वुड और ब्रिक से बनाए गए थे, वुड और मड ब्रिक से, ठीक है ना, कच्ची ईंटों के और लकड़ी के हाउसेज बनाए गए थे। द किंग्स पैलेस इज आल्सो ऑफ वुड। पैलेस जो था वो भी वुडन था। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। इट इज सराउंडेड विद gardens and palaces for keeping birds. So this was about Patliputra, the capital city of Chandragupta Maurya. Now let us see Ashoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through writings on stone or metal, also called inscriptions. तो ये जो मौर्य डायनास्टी थी या मौर्य एम्परर जो थी, इसका सबसे फेमस जो किंग था वो था अशोका। तो अशोका पहला बादशाह है जिसने कोशिश की है कि वो अपनी मैसेज को लोगों तक पहुंचाए राइटिंग्स के ज़रिए, यानी वो अपनी मैसेजेस को, अपने फरमान को राइटिंग्स की सूरत में, जिनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, इन इंस्क्रिप्शंस की सूरत में वो लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाते थे। ये इंस्क्रिप्शंस वो लिखते थे पत्थरों पर या मेटल शीट्स पर, ठीक है। हिज राइटिंग्स वायर ऑन स्टोन और मेटल। मोस्ट ऑफ द अशोका's inscriptions were in Prakrit language and were written in the ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो आम लोगों की ज़ुबान थी, जो आम लोग समझते थे। नाउ अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। दिस इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ द हिस्ट्री एंड इट बिलोंग्स टू अशोका। अशोका gave up war after his conquest of Kalinga, which today is along the coast of उड़ीसा। उड़ीसा शहर जो है, उड़ीसा जो स्टेट है, वहाँ पे कोस्ट लाइन के नज़दीक एक शहर है जिसको कालिंगा कहते हैं। ये पुराना कदीम शहर है। तो इस शहर को कॉन्केस्ट करने के बाद अशोका ने जंग करना छोड़ दिया। इसकी क्या वजूहात थी? अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so sad when he saw so many people killed that he decided not to fight any more wars. He was the only king in the history of the world who did not conquer the place even after winning the war. तो ये अशोका के बारे में मशहूर बात है और ये एक बात ऐसी बात है कि ये सिर्फ इन्हीं का कारनामा है कि इन्होंने एक शहर कालिंगा को फतह करके जीतने के बाद उस पर कब्ज़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि वो बहुत उदास हो गए इस शहर पे जब उन्होंने हमला किया। जब वहाँ जंग हुई तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे लोग। तो इससे उसका दिल जो है पसीज गया, वो बहुत उदास हो गए और उन्होंने जंग से तौबा की, जंग करना ही छोड़ दिया और जो शहर उन्होंने जीता था उस पर भी कब्ज़ा नहीं किया। तो इसके बारे में इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में
लिखा है इस कालिंगा के वार के बारे में, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ये ज़रा हम पढ़ते हैं कि ये क्या फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द वार ऑफ कालिंगा। सो अशोका's inscription about the Kalinga war. Ashoka got this written down 8 years after becoming king. I conquered Kalinga. About 1.5 lakhs people were captured, and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sadness. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die, and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants, die or lose their loved ones. That's why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. So this was the inscription written by Ashoka about the Kalinga war. इन्होंने इसमें यही लिखा है कि 8 साल के बाद जब वो बादशाह बने, उसके 8 साल बाद इन्होंने कालिंगा को कॉन्कर किया, उसको उस पर कब्जा किया। लेकिन उस जंग में 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि 1.5 लाख लोग जो थे वो वहाँ कैप्चर हो गए, यानी उनको बंदी बनाया गया, कैदी बनाया गया, और मोर देन 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए। तो इससे कहते हैं अशोका कि इससे मेरा दिल जो है वो उदास हो गया, वो बहुत दुखी हो गया। तो ये दुखी इसलिए हो गया क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट लैंड होती है, कोई आज़ाद खिता होता है, उस पर जब कब्ज़ा किया जाता है तो वहाँ पे लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोगों को वहाँ पे प्रिजनर बनाया जाता है। उस जंग में ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मरते हैं। उस जंग में बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान जो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, वैसे वो लोग भी मरते हैं या अपने प्यारों की ज़िंदगी वो खो देते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा, आज से मैं धम्मा को अपनाऊँगा। तो धम्मा इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर धर्मा। धम्मा मीन्स धर्मा। तो ये अशोक का धर्मा था कि इन्होंने वही रास्ता, फिर धर्म का रास्ता इख्तियार किया और जंग को छोड़ दिया, जंग से तौबा की। और इन्होंने ये लिखा है कि मैं ये इंस्क्रिप्शन इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको मेरे बाद मेरा बेटा पढ़े, उसके बाद मेरा पोता पढ़े और वह भी यही धम्मा का रास्ता इख्तियार करें और जंग के बारे में ना सोचें। सो दिस वाज अबाउट द ग्रेट एम्परर अशोका। With this, I take your leave. Thank you very much. Goodbye and stay safe.